हेलो एंड वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस की प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक है हमारा कुछ इंटरनेशनल समिट्स। स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट समिट है ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024। ये कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई थी स्पेन के बार्सिलोना में। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ स्पेन और यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन के द्वारा, मतलब दोनों ने मिल करके ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस को अरेंज किया था। द मेन थीम था डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशियन वी वांट। मतलब कि हम हमारे ओशियंस के लिए, जो हमारे ओशियंस की डिमांड है, उस साइंस को डिलीवर करना, टेक्निक्स को, मेथड्स को डिलीवर करना। ठीक है। इसमें इंडिया स्पेसिफिक अगर बात की जाए, इंडिया ने तीन चीजों पर ज्यादा फोकस किया, तीन चीजों पर ज्यादा जोर दिया। दैट इज कॉल फॉर मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। मतलब कि जो ओशियंस से हजार्ड्स होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम स्टेबलाइज करना। दूसरा, यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। जो एनजीओज है, कम्युनिटीज है, लोकल रीजनल लेवल पर, उनके पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है डिजास्टर को टैकल आउट करने के लिए, ओशियन को और डिस्कवर करने के लिए, उस नॉलेज का यूज किया जाए। तीसरा, रीजनल प्रोजेक्ट डिजाइन। प्रोजेक्ट्स को रीजनल बेसिस पर डिजाइन किया जाए। फॉर एग्जांपल ओशियन फोरकास्टिंग हो गया, कम्युनिटीज की हेल्प ली जाए इन सब, मतलब रीजनल प्रोडक्ट्स, रीजनल प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए। तो जो ये ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस है, ये 8 to 12 अप्रैल को अरेंज की गई थी स्पेन की गवर्नमेंट के द्वारा यूनेस्को के ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के। का जो थीम था वो यही था, डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशियन वी वांट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल मिनरल समिट। क्रिटिकल मिनरल समिट जो है ये अरेंज की गई थी न्यू दिल्ली में। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन के साथ मिलकर के क्रिटिकल मिनरल समिट को अरेंज किया था। बेसिकली अलग अलग स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन सबको आपस में मिलकर कोलैब करने के लिए, आपस में मिलकर के नॉलेज को शेयर करने के लिए क्रिटिकल मिनरल समिट अरेंज की गई। वी ऑल नो क्रिटिकल मिनरल्स हमारे लिए, आज की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इंडिया में उसकी कंटिन्यूअसली सप्लाई बनी रहे, किस तरह से हम क्रिटिकल मिनरल को मैनेज करें, इसीलिए ये समिट ऑर्गेनाइज की। ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली 8 क्रिटिकल मिनरल्स की बात की गई थी। फॉर एग्जाम्पल पोटैश, लिथियम, क्रोमियम। देखो सारे मेटल्स एक बार आप क्लिक कर जाओगे, अगर प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो बाकी चीजों पर आप क्लिक कर जाओगे, हाँ ठीक है ये क्रिटिकल मिनरल है, इस पे डिस्कशन हो सकता है। बट जब बात आएगी पोटाश की, तो हमें लगेगा नहीं यार, ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये क्रिटिकल मिनरल नहीं हो सकता है, इस पर आप टिक नहीं करोगे। याद रखना पोटाश भी क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में है। का डिस्कशन हमने क्रिटिकल मिनरल समिट के दौरान किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है? ऐसे मिनरल्स जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को रन करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, इन सबको चलाने के चिप्स बनती, जो मेन डिवाइसेस सब क्रिटिकल मिनरल से बनते हैं। ठीक है? पहला फैक्टर है जो ये वो ये है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की फंक्शनिंग। दूसरा, हमेशा इन सप्लाई चेन के डिसरप्ट होने की रिस्क बनी ही रहती है। मेजरली कंट्रीज है जिनके पास सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिनरल, एग्जाम्पल चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कॉन्गो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन सबके पास काफी सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और सप्लाई चेन डिसरप्ट होने का रिस्क का बना ही रहता है। ठीक है। गवर्नमेंट ने अपनी ओर से 30 क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट जारी की, जिनको मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है, आप एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है। थर्ड समिट की ओर चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 9th सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था।
बेसिकली यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट को 2000 में स्टैब्लिश किया गया था यूएन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। ठीक है, इसका मेन काम था ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट को किस तरह से मैनेज करना है, कंजर्व करना है, उसका कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ठीक है, इसकी मीटिंग हर साल न्यूयॉर्क में होती है। एक साल इसमें टेक्निकल मैटर्स को डिस्कशन किया जाता है, दूसरे साल इसमें पॉलिसी मैटर्स पर डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, की मेंबरशिप यूनिवर्सल है और जब से मतलब इंडिया एक तरह से इसका एक फाउंडिंग मेंबर भी रहा है। इस साल की थीम की बात करें तो थीम में बात की गई कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे की जाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली कैसे किया जाए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे प्रीलिम्स स्पेसिफिक। डेफिनेटली हम 10 टू 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स। प्लीज कनेक्ट रहिए इससे और इसका बेनिफिट उठाइए। अगर आपको पसंद आ रही है तो काइंडली शेयर इट विथ फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी बेनिफिट। मिलते हैं अगली क्लास में।